नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अपना ब्रज भरतपुर। समता आंदोलन समिति का 17वां स्थापना दिवस समारोह भरतपुर के एक रिसोर्ट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष पारासर नारायण मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में समता आंदोलन समिति मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक शर्मा, राम निरंजन गौड़, श्याम सुंदर सेबदा, बाबूलाल विजय वर्गीय, ऋषिराज राठौर, रामप्रकाश सारस्वत, ओपी श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह परमार, योगेश कौशिक, योगेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रारंभ में मां भारती का पूजन किया। इस दौरान समतावादी सदस्यों का पटका व बैज लगाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शर्मा ने कहा कि वर्तमान राज्य एवं केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से समाजों में बढ़ती हुई दूरियां एवं समाप्त होते भाईचारे को लेकर सभी समाजों के शिक्षाविद प्रबुद्ध जन चिंतित हैं। इसलिए ऐसी क्या सभी समाजों के सामने विचारधारा लाई जाए जिससे सभी को उचित सम्मान एवं न्याय प्राप्त हो सके। इस समतावादी विचारधारा को लेकर समता आंदोलन आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। कोई भी सरकार सामान्य वर्ग के बेरोजगार बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण में पात्र व्यक्ति को ही आरक्षण का लाभ मिले। सरकारी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं कर रही हैं। समता आंदोलन एक विचारधारा है। वर्तमान जातिगत आरक्षण व्यवस्था से ST/SC वर्ग के लोग वंचित हैं। हमें जाति का मतभेद भुलाकर एकजुट होकर एकता का परिचय देना होगा, तभी हम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अतिथियों का आभार शहर अध्यक्ष सुनील बंसल ने किया, संचालन हरिओम हरि ने किया। इस मौके पर पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष डोरीलाल कटारा, सरपंच हरु स्वरूप शर्मा, जगदीश लवानिया, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष गंगाराम पारासर, ब्राह्मण सभा के पूर्व अध्यक्ष कौशलेश शर्मा, ब्राह्मण सभा के महामंत्री जीवनलाल शर्मा, किशनलाल शर्मा, अतुल मित्तल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान समिति के जिलाध्यक्ष केदारनाथ पारासर, संभाग अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ ओम प्रकाश शर्मा, अनिल गर्ग, अशोक विजयनगर, दिलीप कुलश्रेष्ठ, बालकृष्ण बंसल, बाबूलाल शताब्दी को प्रभावित करेंगे। आज की शताब्दी अब 19 और 20वीं शताब्दी स्वतंत्रता की शताब्दी संसार के सारे देशों में आंदोलन से हुई स्वतंत्रता प्राप्त की। अब मैं समता आंदोलन से एक निवेदन और करूंगा, ये तो उनका राजनीतिक आंदोलन नहीं। आज आप स्थिति क्या है, आप समानता की बात करते हो, पर संसार के हमारे देश के 1% लोगों के पास हमारे देश के 40% लोगों की संपत्ति है। देश की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है। 42% रोजगार आमदनी के काम केवल 1% लोगों के पास है। तो ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, ये सब उल्टी हो जाने वाली है। नतीजा ये है कि हम जब तक आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ लंबा संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक अब ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। अब ये छिड़ भी गया, चर्चा भी आई अब के चुनाव में, तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। और विरोध कहाँ शुरू किया? तिवारी जी पहुंचेंगे, तुम्हारी 2 भैंसन में से 1 भैंस बांट दी जाएगी। तुम्हें जैसे कम से कम ये बीजेपी के लोग हमें ईमानदार लिखो, तुम्हें जचे ही बात कि भैंस बांट दी जाएगी। प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, अगर आगे है तो मंदिर पर बुलडोजर चलेगा। तुम्हें जचे बात सच जलती है कहीं? तो कहाँ राजनीति चली गई? राजनीति का स्तर कहाँ चला गया? राजनीति का स्तर चला गया है इस तरह का। हमें तो सरकार बनानी है और सरकार बनाने का उद्देश्य कुछ होना चाहिए। मैं आपसे दूसरा निवेदन ये करना चाहता हूं, के टांगना जरूरी है। ACS हो, मोचा DGP हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने ये कार्रवाई रवि प्रकाश मेहरा के खिलाफ भी की थी, आपको ध्यान होगा। रवि प्रकाश मेहरा ने जब एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जो ऑर्डर निकाले थे कि जी FIR होते ही गिरफ्तारी अनिवार्य है, उसके खिलाफ हमने लिखा पढ़ी की थी। तो सेंटर से ऑर्डर आ गया था उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि सेंटर की DOPT एक्शन लेती किसी IAS IPS अधिकारी के खिलाफ तो चीफ सेक्रेटरी के प्रपोजल पर लेती है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेज दिया कि जी ये शिकायत है, ये जांच करके आप प्रपोजल बना के भेजिए। कॉपी हमको भेज दी।
संयोग था या समझ लो हमारा दुर्भाग्य था, उस समय चीफ सेक्रेटरी आ गया निरंजन आर्य, वो भी शेड्यूल कास्ट, उसके खिलाफ हमने अलग मोर्चा खोल रखा था, तो वो उसके रिकमेंडेशन गई नहीं। कोई बात नहीं, गहलोत साहब बैठे थे जिनको SC ST के लाभ को दिखता ही नहीं है, बाकी तो इंसान ही नहीं उनकी नजरों के अंदर, तो